ठीक है, अब लिखते जाना। थ्रू 1 point we can draw infinite circle, through 2 point we can draw infinite circle, and through 3 points we can draw one and only one circle. अब एक बात सुनो, देखिए जरा कितना आपने 10 में अच्छी तरह पढ़ा है। ये एक सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल का मुझे सेंटर चाहिए, कैसे लोकेट करेंगे? देखिए जरा कितना ज्योमेट्री आपको आता है। ये सर्कल बना हुआ है, या बैंगल, कोई लड़की या लड़का कोई कड़ा पहनता है, कड़ा को आप ड्रॉ कर दो पेपर पे और मैं आपको पूछ दूं वो सर्कल बनेगा। सर्कल का सेंटर ढूंढिए, कोई तरीका है किसी के पास? ये आपने 10th में पढ़ा है, 10th के बुक में था, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा वो नहीं पता, लेकिन 10th के बुक में तो था। और ये पार्ट जनरली 99% बच्चे छोड़ ही देते हैं, ट्यूशन में भी नहीं कराते। कोई बताएगा? देखिए या फिर 10th में आपने ऑनलाइन जैसे ही पढ़ा है? एनीवन? चलो मैं बताता हूँ, इवन मेरे को भी नहीं पता भाई, इन 10th स्टैंडर्ड मेरे को भी ठीक से नहीं आता था। चलो मैं आपको बताता हूँ, ये डिलीट क्यों हो गया, एक मिनट, गलती से डिलीट हो गया, एक मिनट। 1 2 3, ठीक है। सपोज हमने 3 पॉइंट से एक सर्कल बनाया, मेरा क्वेश्चन क्या है कि इस सर्कल का सेंटर चाहिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ए बी बीसी को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। बीसी का हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको पता है बी पे निडल रखोगे, पेंसिल से एक आर्क बनाओगे ऊपर नीचे, बनाने आता होगा आपको। फिर उसी पे निडल को उठा के सी पे रखोगे, आर्क बनाओगे। ये ऐसा बन गया। ये थोड़ा मैं आपको, आपके काम का नहीं है सब बात, लेकिन इंट्रोडक्शन सर्कल पढ़ रहे तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए अपने को नॉलेज। अदरवाइज आपके 11th स्टैंडर्ड के टॉपिक से कोई लेयर नहीं, ये सब पढ़ना ही नहीं। तो मेरे ऐसे बता रहा हूँ आपको। ये तो मैंने बीसी का बना दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसा होता है, ठीक है। मतलब एक ऐसा लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक ऐसा लाइन जो बी और सी को बाइसेक्ट करे, ठीक है, और बीसी के परपेंडिकुलर हो है। उसी तरह हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम ड्रॉ कर देंगे ए बी, ठीक है। अब हम ए बी को ज्वाइन कर दिया। अब हम ए बी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब बी पे निडल रखेंगे, आर्क बनाएंगे पेंसिल से ऊपर नीचे। ए पे निडल रखेंगे, बनाएंगे आर्क ऊपर नीचे। जहां पे दोनों कटेगा वही होता है सेंटर। बोले बात समझ में आई? कोई ठिकाना नहीं, कल को आप बहुत बड़े कोई सीए बन जाओ, आप एकदम गए हो वर्ल्ड लेवल के सीए हो, फिर पूछा कि अपनी 11th में पढ़ा था मैथ्स? बोला हाँ आसिफ सर ने पढ़ा था। बोला ठीक है, कहाँ 7 ने पढ़ा था? कहा बोला मैं भी उन्हीं से पढ़ा था। फिर वो बोलेगा ठीक है सर ने आपसे पढ़ाया ही होगा, ठीक है। ये मान लो आप अमेरिका चले जाओ, फिर वहां पे आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा। देखो नॉलेज ऐसा चीज है ना, आपको कब कहाँ पे काम आ जाए आप उम्मीद सोच भी नहीं सकते। मैं बताऊं, जब मैं एक बार, मेरे को जॉब का सख्त जरूरत था, आई वाज एन इंजीनियर, पर जॉब का मेरे को सख्त जरूरत था। देखो पढ़ा हुआ कभी लॉस नहीं होता। मैं तुमको बताऊं, मैं दिल्ली गया, मैं इंटरव्यू देने गया तो मेरे साथ 50 लोग जने आए थे इंटरव्यू देने के लिए। मेरा सिलेक्शन हो गया, बताओ क्यों? ऐसा नहीं कि मेरे को बहुत आता था, बहुत लोगों को बेसिक ज्यादा आता होगा। मैं इंटरव्यू देने गया ना, तो जो इंटरव्यू लेने वाला था वो उसी कॉलेज से पढ़ा था जहां मैंने पढ़ा था। और कॉलेज बिहार नंबर कॉलेज से बड़ा कोई कॉलेज नहीं बिहार में। तो बात देखा क्या ये लड़का उस कॉलेज, बस आगे पूछने की जरूरत ही नहीं कोई क्वेश्चन, मेरा कल से आ गया। तो कहने का मतलब ये है, क्या पता कल को तुम भी अमेरिका जाओ, तुम्हारा बॉस इंटरव्यू ले रहा है, तुम एक सीईओ बोल दे यार तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तो पूछो क्यों भाई मेरा क्यों हो गया, मैं मेरे में क्या खास बात है? तो तुम 70 से पढ़ो, मैं भी 70 से पढ़ो। समझ में आई बात? इसलिए पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है, पढ़ाई से बढ़ के कुछ नहीं, ठीक है। पैसा से आप पैसे नहीं कमा सकते, नॉलेज से पैसे कमा सकते हो, ठीक है। पैसा आज है कल नहीं हो, लेकिन नॉलेज तो आज भी है कल भी रहेगा, मरने के बाद भी नहीं होगा, तो काम ही नहीं। ठीक है आगे बढ़े। चलो हमने एक बार बेसिक पढ़ा सर्कल के बारे में, क्या बात सीखा हमने कि थ्रू 3 पॉइंट्स वी कैन ड्रॉ ओनली वन सर्कल। उस सर्कल का सेंटर कैसे फाइंड करेंगे ये सिखा दिया। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, हर एक सर्कल का खुद का कुछ होता है। जैसे अगर मैं इंसान का बात करूं ना, हर एक इंसान का कुछ ना कुछ तो अलग होता है, पता क्या? एक फिंगरप्रिंट और एक कॉर्निया में एक लेयर होता है। इसे देखा होगा, आई स्कैन करते मोबाइल में होता है, आई से अनलॉक होता है, फेस लॉक बोलते हैं, एक्चुअली वो आई से ही खुलता है, रेटिना से अलग होता है ना। क्या होता है बोलो? सर, टंग का भी प्रिंट अलग होता है, टंग का। ढंग का भी अलग होता है? वाह, ये को नहीं पा देगा, चल वेरी गुड। तो कहने का मतलब हर इंसान का कुछ ना कुछ होता है जो अलग होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया फिंगरप्रिंट है ना, मोबाइल में होता है। फिर आप फेस लॉक जो बोलते हो, एक्चुअली वो आई से खुलता है, शायद से रेटिना लॉक बोलते हैं उसको। हर एक इंसान का जो कॉर्निया होता है वो अलग होता है। इवन मैं बताऊं आज तो नहीं, लेकिन कुछ साल के बाद अपने विश्व में ही हो जाएगा। आप घर जाओगे अपने घर,
आप गेट के पास खड़े रहोगे, आपका आप आई स्कैन करेगा, अगर वो डेटा होगा कंप्यूटर में तो ही गेट खुलेगा, बॉम्ब लगा दो, कुछ लगा दो, गेट खुलने वाला नहीं। अपने वेसु में ही है, बताओ, वेसु मेरा भाई, मैं तो नहीं गया, मेरा भाई एक दो बिल्डिंग में जाता है कुछ काम से, तो बता रहा था कि उसके कुछ स्टूडेंट है, उनके घर में ऐसा लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, कैमरा से स्कैन करेगा तो ही खुलेगा, नहीं स्कैन हुआ ना तो लाख कोशिश कर लो तुम नहीं खुल सकते। फिर कुछ बिल्डिंग में तो ऐसा भी है, नीचे वॉचमैन है, ठीक है, वॉचमैन तुम्हारा फोटो क्लिक करेगा, स्कैन करेगा, और तुम्हारे घर में जितने भी, तुम मान लो बोलोगे फ्लैट नंबर 406 में जाना है, तो एक फोटो, वो फोटो भेज देगा, उस घर के हर एक मेंबर के पास वो फोटो जाएगा, उस घर के किसी एक आदमी ने भी हाँ बोल दिया तो ही तुम फ्लैट में जा सकते हो, ये तुम अंदर नहीं आ सकते। ये बहुत से अपने साथ तुम्हारे बिल्डिंग में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, सर्कल का दो चीज उसका खुद का होता है, क्या चीज? बिल्कुल सही। देखो एक बच्चा बोल रहा है, उज्जवल बोल रहा है कि सर्कल का एक खूबी होता है रेडियस, और एक सोचो, सर्कल नहीं, सर्कल में एक रेडियस होता है, और क्या होता है? सेंटर, है ना। सर्कल में दो स्पेशलिटी, दो चीज होता है, सेंटर और रेडियस होता है। अब एक बताओ, हर एक सर्कल का सेंटर और रेडियस अलग अलग होगा, है ना, हर एक सर्कल का हो सकता है। बताओ कभी भी दो डिफरेंट सर्कल का सेम सेंटर हो सकता है? हो सकता है, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। देखो ये है, आप देखो दिखा रहा हूं मैं, एक रेड वाला और एक ग्रीन वाला, दोनों का सेंटर सेम है लेकिन रेडियस अलग अलग है, इस कारण से सर्कल भी क्या हो गया, अलग अलग। क्या बोलते हो, मेरी बात समझ में आई? अब दो सर्कल का बताया, दो सर्कल, यहाँ पे आपको दो सर्कल दिख रहा है, एक ग्रीन और एक रेड, दोनों सर्कल का सेंटर सेम है लेकिन रेडियस क्या है, अलग। सेंटर भी तो अलग होता है, हो ही सकता है, हो सकता है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या दो सर्कल का सेम सेंटर हो सकता है? यस, हो सकता है। अगर दो सर्कल का सेम सेंटर, अगर दो सर्कल का सेम सेंटर, तो बच्चों आप उस तरह के सर्कल को क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। अनिल मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो लेट क्यों गया बालक? सर वो दूसरा क्लास का अभी खत्म हुआ। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हारा ऑनलाइन चल रहा है, ये क्या लिख दिया मेरे भाई? यस सर। अच्छा अच्छा, तुम्हारे सारे ट्यूशन हम ऑनलाइन हो गए क्या अभी? यस सर। कोरोना है कर, चल जय कोरोना। बात समझ में आई? सर्कल हैविंग सेम सेंटर, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्सेंट्रिक। अच्छा, जैसे एक बच्चा बोला क्या सर दो सर्कल का सेंटर सेम ही होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। देखो ये C1 है, ये C2 है, दो अलग अलग सर्कल, ऐसा ले लो, ये C1 ये C2, इसका भी रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस 5 सेंटीमीटर है ना। दो सर्कल, दोनों का सेंटर डिफरेंट है लेकिन रेडियस क्या है? सेम। तो एक बात बताओ, सर्कल का खूबी क्या होता है? जैसे हम इंसान का खूबी क्या होता है? हम इंसान का खूबी ये होता है कि भाई हमारा ब्लड ग्रुप अलग होता है, फिंगरप्रिंट अलग होता है, कॉर्निया अलग होता है, रेटिना अलग होता है। उसी तरह सर्कल का भी खुद का होता है, सर्कल का भी फिंगरप्रिंट होता है ना। सर्कल का भी, सर्कल अगर इंसान होते तो सबका नाम अलग अलग होता है सेंटर रेडियस के हिसाब से, है ना। तो कहने में सर्कल का सेंटर और रेडियस अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। अच्छा अब मेरी बात सुनना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल, अभी लिखना नहीं, मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, पहले आप समझ लो फिर आप लिखते रहना, ठीक है। ये सबसे सिंपलेस्ट सर्कल है, ये सबसे सिंपलेस्ट सर्कल है, इसका इक्वेशन हो गया x² + y² = a², ठीक है। अब सुनो, ये सर्कल का मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ, अभी ड्रॉ नहीं कर रहा, आपको मैं टाइम दूंगा ड्रॉ करने का, अभी आप सुनते जाओ पहले। सर ये 17 चैप्टर है। हाँ जी 17 चैप्टर है। सर डिफरेंशिएशन से, अच्छा इसके बाद डिफरेंशिएट कर लेंगे, सर्कल कर लेते हैं फिर कर लेंगे, ठीक। मेरे को अभी ध्यान में आ रहा है इस लिमिट के जैसा डिफरेंशिएशन, कोई नहीं इसके बाद कर लेंगे, ये चैप्टर खत्म करने दो। देखो अभी ये सर्कल का सेंटर क्या होगा बच्चों? 0 0, ठीक है। इसका रेडियस a है, बोलो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा अब ये इक्वेशन आया कैसे वो समझा रहा हूं आपको, ठीक है। वी आर टेकिंग एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, लेट इट बी xy, ये अननोन पॉइंट है, हमने अपने मन से एक पॉइंट P ले लिया ऑन दी सर्कल, और P का कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया? xy। तो बच्चों OP बराबर क्या होगा? बोलो A होगा, OP को लिख सकते हैं x - 0 का स्क्वायर + y - 0 का स्क्वायर √,
बच्चों ये हो जाएगा ये। अब आप बताओ इक्वल टू क्या करूँ अब मैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करेंगे तो x माइनस 0 x ही होगा। कोई दिक्कत है बच्चों? बोलो, कोई दिक्कत समझने में? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया कि कभी भी ऐसा सर्कल दे रखा हो तो इस तरह के सर्कल का सेंटर 0 0 और रेडियस कितना बच्चों बताओ? ए। बोलो, बात समझ में आई? कॉपी कर लो। Yes, sir. पहले आप इतना लिख लो, फिर आपको और डीपर मीनिंग बताता हूं क्यों हमने पढ़ा इसे। जी, तुम लिख नहीं तो बाद में तो लिखना ही पड़ेगा। स्पेस छोड़ो, क्या करो कि आखिरी का ले लो, उसमें इतना में हो जाएगा। अब बताओ, अगर ये सर्कल का इक्वेशन है तो सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगा? एनीवन? बोलो बच्चों, सेंटर क्या होगा? Center 0,0. ठीक है, रेडियस क्या होगा? 3. 3 होगा ना? 3 का स्क्वायर। अच्छा, समझ में आई बात है? एक मिनट का बेटा देखिए मैंने वो ठीक है, चलो अभी सुनो। ऐसा लिखूं तो आप सोच समझ के बोलना, ठीक है? अब बोलो, सर्कल का सेंटर क्या और रेडियस क्या? सेंटर 0 0, रेडियस 5। बोलो बच्चों, कोई तकलीफ? No, sir. सक्षम, सुजल, दक्ष, कोई दिक्कत बच्चों? कॉपी करते जाना, कॉपी करते जाना। अच्छा, ऐसे भी स्क्वायर हटाया जाएगा ऊपर का? नहीं, ये तो मैंने कंफ्यूज करने के लिए है। ठीक है, और इससे पहले 3 का स्क्वायर आया हुआ ना, तो मैंने 3 की करनी है। नहीं, यहाँ पे स्क्वायर लिखने का इक्वेशन देखो, मैंने थोड़े पहले इक्वेशन क्या लिखा था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लिखा था ना, अगर याद करो। इसलिए ये ए क्या हो गया? 3 रेडियस नहीं रेडियस है ना, इसलिए। बोलो बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है आपको या बाउंसर जा रहा है? बोलो। यस सर। अब यह आया सर्कल कितना बजा? चलो डिलीट कर दो। अच्छा, अब मेरी बात सुनना। पहला तो आपको सर्कल का इक्वेशन सिखा दिया, ये तो आपको रटा गया 20 बार, तो मैंने 4 बार तो लिख दिया। सेंटर 0 0 और रेडियस ए। दूसरा सुनो, इसका सेंटर कोई बताएगा? जरा देखे दिमाग किसका तेज चलता है। रेडियस क्या होगा ये बता दो। A. रेडियस ए। सेंटर बता दो जरा, सोच समझ के क्या होगा। H, K. ओहो, क्या बात है सक्षम, चमक रहे हो आज तुम। अब देखो, कोई बच्चा बोले सर क्यों ऐसा? मैं नहीं मान रहा सर, मैं नहीं मान रहा। तो उसके लिए देखो मैं क्या बात हूँ, सुनो। देखो, कोई जरूरी तो नहीं कि हर बार सेंटर 0 0 ही हो। अब ये सर्कल हमने बनाया, सेंटर इसका H, K, ठीक है? मैंने अपने मन से एक पॉइंट ले लिया P, जिसको हमने XY नाम दे दिया, और ये रेडियस A है। तो बच्चों OP बराबर क्या होगा? A होगा। प्रूफ देखना भी। तो ये x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू a होगा। अब क्या करूं बताओ? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आ गया जो पीछे लिखा था मैंने, बताओ। बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही है आपको? ये हो गया सर्कल का इक्वेशन। अब सुनना मेरी बात, अगर ऐसा दे रखा है सर्कल का इक्वेशन, अगर इस टाइप का दे रखा है, सेंटर कैसे तलाश करेंगे? तो सुनो, सिर्फ x माइनस एच को 0 कर दो, सिर्फ y माइनस के को 0 कर दो, तो x का वैल्यू h। समझ में आ गया सेंटर कैसे ढूंढा हमने? फटाफट बोलो। चलो एक और एग्जांपल Yes, आपसे sir. पूछ, समझ में आ रही बात? हेनिल, सक्षम, सुजन, Yes, दक्ष, sir. ठीक है? थोड़ा सा अभी एग्जांपल के तौर पे फटाक से बताना, कंफ्यूज नहीं करना।
अब बोलो सेंटर क्या होगा? -1,3 और रेडियस क्या बताओ? 5 भाई। एकदम आसान है। बोलो अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता भाई। कॉपी कर लो आप इसको, एग्जाम्पल भी कॉपी कर लो। इस सेकंड का एग्जाम्पल दिया मैंने। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि सेंटर और रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? बोलो बच्चों, समझ में आ रही बात? हेनिल, सक्षम? यस सर। ओके। चलो आगे बढ़े। अब सुनो, इससे पहला क्वेश्चन कर देता हूं एक बार, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, सेंटर 4,5, रेडियस 7। सुनना भी बात, लिखना मत। अपने को मैंने आपको क्या बोला, सर्कल का खूबी होता है उसका सेंटर उसका रेडियस, है ना। अगर सर्कल का इक्वेशन आपको बनाना है तो आपको दो बात तो पता होना ही चाहिए, दोनों पता होना चाहिए। क्या क्या? सेंटर और रेडियस। अगर आपको सेंटर पता है, रेडियस नहीं पता, तो आप सर्कल नहीं पता लगा सकते, क्योंकि सेंटर सेम सेंटर वाला कितना भी सर्कल हो सकता है। समझ में आ रही बात? अब सेंटर दे रखा है, रेडियस दे रखा है, इक्वेशन देखो कैसे मैं लिख रहा हूँ। x - 5 का होल स्क्वायर प्लस सॉरी आई एम वेरी सॉरी, x - y - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर। कोई तकलीफ किसी को समझने में? बोलो बच्चों, कोई तकलीफ? नो सर। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, आप ये भी छोड़ दो तो भी चले, पर बुक में ऐसा नहीं दे रखा। बुक में ब्रैकेट को ओपन किया है। तो बच्चों ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया -8x, ये हो गया -10y, और ये कितना हो गया +16 +25 -49। तो बच्चों कैसा हो गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x -10y, ये कितना हो गया भाई? 41 -14 -8। बोले एकदम आसान, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। कॉपी कर लो। क्लियर है सभी को? बोलो बच्चों, कोई दिक्कत किसी को? आपको बहुत ढेर सारा होमवर्क नहीं दूंगा, मुश्किल से 8 या 10, 7-8 क्वेश्चन दूंगा, वो कर लेना। और सुनो, मैं होमवर्क दूंगा, जो क्वेश्चन हमने किया है वो भी करना है आपको। ठीक है, जो मैं करूंगा वो भी करना, जो मैं नहीं करता वो तो आपको करना ही है। समझ में आ रही है बात, या मैं ऐसे कुछ भी फेंकम फेंक कर रहा हूँ? बोलो दक्ष, दक्ष समझ में आ रही बात? हाँ सर। ओके। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। तो मेरा ही मैसेज। अब देखो, हेडिंग लिखो कॉन्सेप्ट। अब देखो इतना इजी ना कि आप खुद ही बता पाओगे। सर्कल, अभी लिखना नहीं, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने का, पहले आप समझ लो। सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, देखो सर्कल यहाँ पे कट कर रहा है, देखो दोनों में फर्क दिख रहा है आपको? पहले केस में जो बनाया है सर्कल एक्स को टच कर रहा है, दूसरे केस में सर्कल एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? मैं जो बोल रहा हूँ, मुझे ना तनिष बोला था सर आज से मैं रेगुलर हो जाऊंगा। चलो ये मिटा रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर सर्कल का सेंटर h, k, सर्कल का एक प्रॉपर्टी होता है सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करें 90 डिग्री होता है। बच्चों ये दूरी हो गया h, ये दूरी हो गया k। अब आप मुझे बताओ रेडियस h के बराबर है या k के बराबर है? मैं नहीं बोल रहा, आप बताओ। दोनों के बराबर। दोनों के बराबर है बालक। ये रेडियस है क्या? देखो तो ये रेडियस हो सकता है कभी? सर के
हाँ, के तो रेडियस के के बराबर, सुनो के सेंटर का क्या है, वाई कोऑर्डिनेट। मतलब कभी भी सर्कल अगर एक्स को टच करेगा, कभी भी सर्कल अगर एक्स को टच करेगा तो रेडियस सेंटर के वाई कोऑर्डिनेट के बराबर। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा सर ये मॉड क्यों लगाया, बावले हो गए हो। देखो मॉड इसलिए लगाया कि फाइनली आंसर क्या है, पॉजिटिव, रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। कॉपी कर लो इतना बात, सर्कल अगर एक्स को टच करेगा तो रेडियस सेंटर के वाई के बराबर। डायग्राम के साथ ड्रॉ करना, ये तो बच्चे कुछ होते हैं बहुत मेहनती, डायग्राम खा जाते हैं। तुम लोग का अकाउंट ट्यूशन सब तुम लोग ऑनलाइन करने वाले हो क्या अभी? चलो आगे बढ़े। ये मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। सेकेंड केस में सर्कल टचेस वाई एक्सिस, सेंटर एच कॉमा के, ये दूरी h है, ये दूरी k है। अब आप मुझे बताओ रेडियस h के बराबर है या k के बराबर है? h के बराबर, तो रेडियस सेंटर के x कोऑर्डिनेट के बराबर। तुम देखो उल्टा हो रहा है यार, सर्कल टच y को कर रहा है रेडियस x के बराबर। पहले क्या था, सर्कल x को टच कर रहा है रेडियस y के बराबर। मेरी बात समझ में आई? बोलो बच्चों, कॉपी कर लो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चा पार्टी? फिर से बोल रहा हूं, अगर सर्कल x और y दोनों को टच करे, अगर सर्कल x और y दोनों को टच करे तो सेंटर का कोऑर्डिनेट x और y दोनों सेम होगा, इट विल बिकम अ स्क्वायर, ठीक है। तो रेडियस सेंटर के x के भी बराबर और रेडियस सेंटर के y के बराबर। सो कॉपी कर लो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सर्कल दोनों को टच कर रहा है और x और y कोऑर्डिनेट सेंटर का सेम नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी को बच्चा बोले सर नहीं नहीं मैं तो नहीं मानता। देखो आपको एक मिनट रुको, मैं समझाएगा क्यों सेम है ये दोनों। देखो बच्चों, आप ये h के बराबर, आपको पता है आपने 10th में पढ़ा है कि बाहर के पॉइंट से टेंजेंट बनाते हैं दोनों सेम होता है। तो हमने ओरिजिन से एक टेंजेंट ये बनाया, एक टेंजेंट ये बनाया, दोनों का लेंथ सेम होगा। तो अगर ये भी h तो ये भी h, ये h है तो ये भी h, ये h है तो ये भी h, सब सेम हो गया क्या? बन गया स्क्वायर। कॉपी कर लो। बच्चों क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, दिमाग में जा रही है बात? ओके, तो देखो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर सर्कल x को टच करेगा तो उस रेडियस किसके बराबर होगा? y के बराबर। अगर सर्कल y एक्सिस को टच करेगा तो रेडियस किसके बराबर होगा? अगर सर्कल बोथ दोनों को टच करे तो सेंटर के x के भी बराबर, सेंटर के y के बराबर। इसका मतलब सेंटर का x और y कोऑर्डिनेट सेम ही होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, इसके बेस पे क्वेश्चन है। सर्कल है जिसका सेंटर है 0। अब एक मिनट रुक जाओ, लिखना नहीं, मेरे पास समझ लो पहले एक बार। सेंटर का कोऑर्डिनेट दे रखा है, सर्कल x को टच कर रहा है। पॉइंट्स -9 लिखते ना हम लोग। क्या एक मिनट, अगर सर्कल x को टच कर रहा है तो रेडियस किसके बराबर? सेंटर के y कोऑर्डिनेट के बराबर, ये होगा ना। तो -4 का मॉड क्या हो गया? अब देखो अपने को सर्कल का इक्वेशन चाहिए, आपको बताया था क्लियरली। सर्कल का इक्वेशन जानने के लिए दो चीज पता होना जरूरी है। क्या क्या?
सर्कल का इक्वेशन जानने, सेंटर एंड रेडियस। सेंटर और रेडियस, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो बच्चों ब्रैकेट ओपन करेंगे, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 4 इक्वल टू 4 स्क्वायर, ये और ये कट। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, मैं फाइनली आंसर ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं आंसर ऊपर लिखा जगह नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y। लो कॉपी कर लो, खत्म हो गया पहला का दूसरा, एकदम आसान है, अब इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। बोलो बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी वाइफ का फोन आ गया। चलो लिख लिया, आगे बढ़ो। बोलो बच्चों आगे बढ़ो, ठीक है, ओके। आपको दो इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ा चुका हूं, पहला वाला दूसरा वाला, तीसरा वाला भी कमिंग सून टू योर नियरेस्ट व्हाइट बोर्ड। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, एक सर्कल है, इसको फ्रेश पेज में बना लो, ठीक है। ये सेंटर है, तो ये रेड वाला लाइन क्या हुआ, रेड वाला लाइन रेडियस डायमीटर, ठीक है। तो ये एक एंड है x1 y1, दूसरा एंड है, अपने मन से मैं एक P पॉइंट एक्स वाई। अच्छा बताओ, ये A है, ये B है और ये P है, अब बताओ एंगल APB कितना होगा, एंगल कितना होगा, 90 होगा। आप डायमीटर को सर्कल पे कहीं भी मिला दो 90 डिग्री ही होता है। बोलो बात समझ में आ रही बच्चों? सर्कल के डायमीटर को आप सर्कल पे कहीं भी मिला दो, ये हमेशा 90 होता है। अच्छा, PA का स्लोप इंटू PB का स्लोप क्या होगा, -1, पढ़ा आपने स्ट्रेट लाइन में। PA का स्लोप क्या होगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू PB का स्लोप क्या होगा बोलो, y माइनस y2 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब हम लोग, y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू माइनस x माइनस x1 इंटू, ठीक है। ये पूरा माइनस वाला टर्म लेफ्ट साइड में ले आता हूं तो प्लस हो जाएगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इक्वल टू 0 लिख लो। ये इक्वेशन तब यूज करेंगे जब अपने को सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे रखा हो। अगर सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखा हो तो ये वाला सर्कल यूज करना है, इक्वेशन कॉपी कर लो। ये तीसरा, एक और बाकी वो बी एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, इतना पहले आप लिख डालो। क्या मेरी बात आपको दिमाग तक उतर रही है बच्चों, या बाउंसर जा रही है? बाउंसर तो नहीं जा रहा? नो वो कुछ बोल नहीं रहा है? नो सर। ओके, चलो डिलीट कर दे।
चलो अभी क्वेश्चन 1 का 3, find a circle which passes through origin. Find a circle which passes through origin and cuts off intercept of length a from positive direction of axis. अब देखो इसका मतलब x and y दोनों हो गया, ax is लिखा हो मतलब या तो x या y, और ये लिखा मतलब बोथ। अब सर्कल क्या बोल रहा है, सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, देखो ओरिजिन से पास कर रहा है 0 0, और बोल रहा है पॉजिटिव x और पॉजिटिव y में इंटरसेप्ट है a, ये भी a है और ये भी a है। तो आप मुझे बता दो कैपिटल A का कोऑर्डिनेट क्या होगा? नहीं, गलत। कैपिटल A का कोऑर्डिनेट क्या होगा? बोलो बच्चों, क्या बोलो तुम? हाँ तो A तो ठीक है। B का कोऑर्डिनेट बोलो 0,a। अब एक बात बताओ, इसको अगर मैं ज्वाइन करूं तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। अगर ये 90 बना रहा है तो ए बी क्या हुआ? डायमीटर। अभी जस्ट पढ़ा है आपको मैंने। तो देखो डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता है अपने को, ठीक है। इक्वेशन क्या पढ़ा है आपको? x माइनस x1 देखो इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखो क्या आएगा, ये x हो गया x स्क्वायर माइनस ax, ये y हो गया, मल्टीप्लाई करो तो y स्क्वायर माइनस ay इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ax माइनस ay इक्वल टू 0। कॉपी कर लो, खत्म हो गया। कॉमन ही निकालते, कोई फायदा नहीं कॉमन निकाल के, ऐसे ही लिखते हैं सर्कल में ना, ऐसे ही लिखते, कॉमन नहीं निकालते। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। बोलो बच्चों, बातें समझ में आ रही है या मैं कुछ भी पढ़ाया चला जा रहा हूँ? चलो मिटाओ, आगे बढ़े। तो जितना आपको सिखा दिया, अगर आपका दिमाग तेज चलता है तो आप चाहो तो बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अगला सर्कल, इसका सेंटर a, b है, सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन। देखो ठीक है, सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, सेंटर है a, b। अब एक बात बताओ, सर्कल का इक्वेशन जानने के लिए दो चीज का पता होना जरूरी है, सेंटर और रेडियस। रेडियस आ जाएगा क्या डिस्टेंस फॉर्मूला से? रेडियस हो जाएगा a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो ये हो गया क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा बच्चों? x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ये होता है ना, इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करूं तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जगह नहीं इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है। क्या है जो कट होता हुआ दिख रहा है? कुछ कट हो रहा है, a स्क्वायर b स्क्वायर कट हो रहा है, ये और ये खलास। तो फाइनली बच क्या गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by बराबर 0। ये हो गया फाइनल आंसर। कॉपी कर लो, फिनिश हो गया।
इजी। तो हमने क्या सीखा, सर्कल का इक्वेशन जानने के लिए दो चीज का पता होना जरूरी है, एक सेंटर और एक उसका रेडियस। बोलो बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है सर? क्या आ रही है? यस सर। ठीक है। स्क्वायर करके रेडियस इसको तो फिक्स हो गया है। पर सर्कल तो ये होता है ना, x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट, y माइनस सेंटर फिर रेडियस स्क्वायर कर, खाली इसको स्क्वायर कर क्या होगा? सर ये x माइनस ए और y माइनस बी कहाँ से आया? हाँ देखो, भूल गए। याद करो, मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या सिखाया था, अगर सेंटर 2 5 है, रेडियस 3 है, तो कैसे लिखते थे इक्वेशन ऑफ सर्कल? x माइनस 2 का स्क्वायर y माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू, लिखते थे कि नहीं बताओ? तो वो सेंटर ए कॉमा बी। हाँ, a कॉमा b सेंटर, यस। वो सॉरी वो नहीं पता। ठीक है, लिख लिया, मिटा दो इसको। चलो नेक्स्ट, मैं 2 का 2 समझा रहा हूँ, सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ समझ लो, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है? ये सर्कल है, सर्कल का क्या पता होना जरूरी है? सेंटर पता है, रेडियस बाकी है। अब सुनो क्या बोल रहा है, ये दो लाइन सर्कल पे ही इंटरसेक्ट कर रहा है, ये L1 ये L2, ये दो लाइन ऑन दी सर्कल्स, तो ये साइमल्टेनियस ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, दो इक्वेशन दे रखा है, उनको साइमल्टेनियस सॉल्व करो, ये मिल जाएगा। इनमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ तो रेडियस मिल जाएगा, हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा। बोलो बच्चों, आ जाएगा? इक्वेशन ये है क्या? दो दिया है, नहीं दिया सॉल्व नहीं कर सकते। चलो आगे में थर्ड का फर्स्ट सिखाया, तो सुनना, लिखना नहीं कुछ भी इसमें भी। सुनो, इसमें क्या है, ये डायमीटर है 1 3 4 5, ये डायमीटर कैसे ढूंढेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, इससे इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर डायमीटर। एक और डायमीटर फाइंड करो जो ब्लैक के परपेंडिकुलर हो। कैसे फाइंड करेंगे वो बताएगा। ये रेड वाले का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? बोलो बच्चों, कैसे फाइंड करेंगे? पहले ओ ढूंढ सकते हैं क्या? ओ होगा ए और बी का मिड पॉइंट, बोलो ओ हो जाएगा 5/2, 4। अब बोलना नहीं कि सर कैसे ढूंढेंगे, x1 प्लस x2/2 1 प्लस 4/2 x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 प्लस 5/2। ठीक है, सेंटर मिल गया। अब सुनो, रेड वाले का ब्लैक वाले का स्लोप आ जाएगा क्या? ब्लैक वाले का स्लोप कैसे आएगा? 5 माइनस 3/4 माइनस 1, बोलो। तो रेड वाले का स्लोप क्या होगा? माइनस 3/2। इक्वेशन नहीं आ जाएगा, y माइनस y1 रेड वाले का इक्वल टू स्लोप x माइनस, इतना कॉपी कर लो बस, अब आगे कर लेना, ब्रैकेट ही खोलना बस। समझ में आ गई बात? तो आपका होमवर्क रहेगा फिर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? आपको ट्राई करना है, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी बात तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलो, बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही है? यस सर।